प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी, जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं यह सबक अमोज वाकया। किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नत मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल कलाम अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम जैनब था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते। वक्त गुजरता गया, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल कलाम जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल कलाम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को। यह क्या उसने हरकतें शुरू कर दी। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो। यह पर्दा किया करे ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल कलाम काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन जैनब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं। पता नहीं इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर जैनब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी मां को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो नहीं थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर जैनब की मां उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूं, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही जैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और जैनब की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो जैनब बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, यह आप लोग जरूर सुन के जाएगा। जैनब ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी मां खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा यह मुझे भी दिखाओ, किस तरह का होता है। तो जैनब के फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगा, मां जाकर काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है। तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। मां को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर मां ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वो लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती। बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूं तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। मां फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह बेटी क्या करे। जैनब की मां एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन जैनब को मोबाइल से फुर्सत ही कहां मिलती थी। उसने अपनी मां को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑन हो जाएगी मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी।
उस वक्त जैनब की मां को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो जैनब मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिसके साथ जैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ कॉल में लगी रहती और जैनब अपना दिल उस लड़के को दे बैठी थी। वह लड़का उसे हर तरह की हरकत पर मजबूर कर रहा था और जैनब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी मां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी मां को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती, कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी मां कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के से जीभ भर के बातें करूं। ऐसे ही जब वह उस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थीं, तो जैनब की मां ने उसे देख लिया तो उसने जैनब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? जैनब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक झटके से जमीन पर फेंका और मारने लगी और साथ साथ ये कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे थप्पड़ मारने की मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। न कहीं तू मरती है, न मेरी जान छोड़ती है। अब तो नाफरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थी। वह अपनी मां को बुरी तरह मार रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जैनब का बाप बिन बताए ही सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्म है या बेचकर खा गई हो, अपनी ही मां को थप्पड़ मार रही हो। जैनब की मां ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया, जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल कलाम कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो? यह सारा तुम्हारी डील का ही तो नतीजा है। अभी वह दोनों मियां बीवी इस तरह बातें ही कर रहे थे कि बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने आगे से जैनब को तसल्ली दी और मां बाप के खिलाफ और भड़काने लगा। यह तुम्हारे कैसे मां बाप हैं? तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या गुनाह करती है? जैनब कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने जैनब से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो, सब कुछ समेट और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। जैनब ने घर में मां का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था, वह उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वह लड़का जैनब का इंतजार कर रहा था। जब उसने जैनब को आते देखा तो जल्दी से जैनब का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। फिर जैनब पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना आया। जैनब को वहां पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? जैनब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने जैनब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का टाइम है। फजर से पहले पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे मां बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। जैनब ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। देखा तो उसके मां बाप अभी सो रहे थे। वह भी चुपके से आकर ले गई। जब सुबह हुई, मां ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोने पीटने लगी, लेकिन जैनब के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती का तकल्लुफ करें और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही जैनब को उसी लड़के का फोन आया और कहने लगा, जैनब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो, वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की एक टके की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन जैनब तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैर ती की तमाम हदें पार कर दी और उस जैनब की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब जैनब के बाप को बेटी की यह नज़्बा तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वही दम तोड़ गया। लेकिन जैनब तो पता नहीं फिर भी किस मट्टी की बनी हुई थी। बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज ना आई। अब तो वह जैनब क्लब जाना शुरू हो गई और अब उसकी बेवा मां बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी।
अब जैनब ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा था जिसने उसे डांटना था, इसलिए और आजादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पना पूरी कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमाकर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी माँ को यह बहाना करती। एक काम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। जैनब की माँ को उसके इस झूठ से तस्वीर लाहिर हुई। जैनब की माँ और ज्यादा परेशान रहने लगी थी और उसने एक बार फिर से सोचा, मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। जैनब अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी माँ से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन जैनब की माँ ने वह कैमरा लगाए रखा और रोजाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज जैनब अचानक गायब हो गई। माँ को उसी बात का डर था और वही हुआ। जैनब की माँ अब कई दिन तक उसका इंतजार करती रही। न जैनब को घर वापस आना था और ना ही वह आई। जैनब की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात